नमस्कार साथियों, हिंदी नेट शाला में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अपने इस चैनल पर हम हिंदी की उच्च स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं की संपूर्ण तैयारी कर रहे हैं और इसी क्रम में हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत आधुनिक काल की गद्य विधाओं के विषय में अध्ययन कर रहे हैं। आज की हमारी कक्षा का मूल टॉपिक रहेगा हिंदी की अन्य गद्य विधाएं, जिसके अंतर्गत आत्मकथा, जीवनी, रेखाचित्र, संस्मरण, डायरी, रिपोर्टाज, इन सभी गद्य विधाओं की प्रमुख पुस्तकों और उनके प्रमुख लेखकों के विषय में जानकारी प्राप्त हम करेंगे। लेकिन उससे पूर्व कल की हमारी जो आलोचना या समीक्षा जो टॉपिक था, उसके अंतर्गत स्त्री विमर्श और दलित विमर्श, ये दो टॉपिक रह गए थे। छोटे छोटे से टॉपिक हैं, पहले इन्हें कंप्लीट करेंगे और उसके बाद आज की मुख्य जो टॉपिक है उसका हम प्रारंभ करेंगे। इसके साथ ही इनमें से पुराने पेपर में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं, इन पे मैं आपको निशान लगवाती चलूँगी। इससे होगा क्या कि एक या दो बार तो आप इसे मेरे साथ पढ़िए, लेकिन परीक्षा से पहले जब क्विक आपको रिवीजन करना है तो मैं जो आपको लिखवा रही हूँ या जिन पे निशान लगा रही हूँ वो रजिस्टर में नोट डाउन कर लीजिए और उन्हें कंठस्थ भी कर लीजिए। आइए कक्षा को प्रारंभ करते हैं। अन्य बातें वीडियो के मध्य में हम करेंगे। हिंदी साहित्य की प्रमुख महिला आलोचक निम्नलिखित है। प्रभा खेतान, उपनिवेश में स्त्री, और अलबेयर कामू, वह पहला आदमी। इनकी दो क्या हैं, आलोचना कृति इन्हें लिखी है। तो उपनिवेश में स्त्री, ये प्रभा खेतान की प्रसिद्ध है। अनामिका की देख लेते हैं। स्त्रीत्व का मानचित्र, उत्तर गाथा, मौसम बदलने की आहट, मन मांझने की जरूरत, और स्त्री विमर्श का लोक पक्ष। तो आपको इसमें से अनामिका को जोड़ना है स्त्रीत्व का मानचित्र के साथ। मृणाल पांडे का है परिधि पर स्त्री, स्त्री लंबा सफर 2012, स्त्री देश की राजनीति से देह की राजनीति तक, ओ उबरी भारतीय स्त्री का प्रजनन और यौन जीवन जहां औरतें गढ़ी जाती हैं। तो आपको मृणाल पांडे की जो कृति प्रसिद्ध है वह जहां औरतें गढ़ी जाती हैं। देखिए, मैं पहले ही क्लियर कर देना चाहती हूं कि पेपर में यही आएगा, इस बात की गारंटी तो कोई नहीं ले सकता, लेकिन पुराने पेपर और जो स्वयं का अनुभव होता है उसके आधार पर ही हम ये बताते हैं, ये तय करते हैं कि ये अधिक प्रसिद्ध रचनाएं या फिर जिन रचनाओं की चर्चा रही है, अर्थात अपने समय में जो चर्चित रही हैं और जो पुरस्कृत रही हैं, वो ही रचनाएं अधिकतर पूछी जाती हैं। कात्यायनी की दुर्ग द्वार पर दस्तक, कमला सिंघवी की है आधुनिक परिवेश में स्त्री 2011, दिव्या जैन की है हवा की बेटी, क्षमा शर्मा की है सती का समय, स्त्रीत्ववादी विमर्श समाज और साहित्य, नासिरा शर्मा की है औरत के लिए औरत, मैत्रेयी पुष्पा की है खुली खिड़कियां, सुनो मालिक सुनो तब्दील निगाहें, राधा कुमार का है स्त्री संघर्ष का इतिहास, रमणिका गुप्ता की है स्त्री मुक्ति संघर्ष और इतिहास, रोहिणी अग्रवाल की पुस्तक है स्त्री लेखन स्वप्न और संकल्प, इतिवृत्त की संचेतना स्वरूप, समकालीन कथा साहित्य सरहदें और सरोकार, नूतन सिन्हा की है सांप्रदायिक दंगे। देखिए, इस वाले पक्ष से स्त्री वाला जो पोर्शन है इनका, स्त्री आलोचना का, ये बहुत ज़्यादा अब तक नहीं पूछे। अगर परीक्षक अब बदलाव करके पेपर सेट करे और पूछ ले ज़्यादा प्रश्न यहाँ से तो अलग बात है, लेकिन जब आलोचना कृति की बात आती है तो जो नामवर सिंह हैं, श्याम सुंदर दास हैं, शुक्ल है, महावीर प्रसाद, उन आलोचकों की कृतियां ही अब तक अधिक पूछी गई है ना पेपर में। ममता कालिया की खांटी घरेलू औरत, तो ये भी काफ़ी चर्चित रही है। गीता श्री की है नागपास में स्त्री, सपनों की मंडी और स्त्री आकांक्षा के मानचित्र, एलिना सेन की है संघर्षों के बीच संघर्ष के बीच, मनीषा हम सभ्य औरतें और औरत अंग, सरला माहेश्वरी की है नारी प्रश्न समान नागरिक संहिता, रंजना अरगड़े की है कवियों का कवि शमशेर, निर्मला जैन की है रस सिद्धांत और सौंदर्य शास्त्र, कविता के प्रति संसार और हिंदी आलोचना की 20वीं सदी। आनंद दुलारे वाजपेयी की 20वीं सदी वाली जो कृति है वो ज़्यादा पूछी गई है। हिंदी के प्रमुख स्त्रीवादी पुरुष आलोचक हैं
राजेंद्र यादव, आदमी की निगाह में औरत, औरत उत्तर कथा, अतीत होती सदी और स्त्री का भविष्य। तो आदमी की निगाह में औरत, ये मन्नू भंडारी के पति थे। अरविंद जैन, औरत होने की सजा, बचपन से बलात्कार, औरत अस्तित्व और अस्मिता। सुधीर पचौरी की नारी देह के विमर्श काफी प्रसिद्ध है। उपेंद्र नाथ अश्क की अधीन जमीन। जगदीश्वर चतुर्वेदी की स्त्रीवादी साहित्य विमर्श। दुष्यंत की स्त्रियां पर्दे से प्रजातंत्र तक 2012। तो ये आपकी स्त्रियों से संबंधित जो आलोचना है वह हो गई। अब देखेंगे दलित विमर्श, यानी दलित विमर्श से संबंधित आलोचनाएं कौन सी हैं, कौन से प्रमुख दलित आलोचक हैं। कमल भारती, दलित विमर्श की भूमिका, दलित और धम्म विजय। माता प्रसाद की हिंदी काव्य में दलित काव्य धारा 93 और अंतहीन बेड़ियां। रजत रानी मीनू की 90 दशक की हिंदी दलित कविता। शिवराज सिंह बेचैन की हिंदी की दलित पत्रिका पर अंबेडकर का प्रभाव। डॉक्टर धर्मवीर की है, ये धर्मवीर भारती नहीं है, डॉक्टर धर्मवीर की है। प्रेमचंद की नीली आंखें। कबीर डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रक्षिप्त चिंतन। कबीर और रामानंद किंवदंतियां। कबीर बाज भी, कपोत भी, पपीहा भी, ये चौथा नंबर डॉक्टर धर्मवीर की फेमस हुई थी। कबीर के आलोचक, कबीर के कुछ और आलोचक। कबीर सूतना कपास। अशोक बनाम वाजपेयी। प्रेमचंद सामंत का मुंशी। दलित चिंतन का विकास, अभिशप्त चिंतन से इतिहास चिंतन की ओर। जयप्रकाश करदम की देख लीजिएगा, जाति एक विमर्श। सोहनलाल सुमनाक्षर की है विश्व धरातल पर दलित साहित्य 1999। दयानंद बटोही, साहित्य और सामाजिक क्रांति 1999। तेज सिंह, आज का दलित साहित्य 2000। ओम प्रकाश वाल्मीकि की है दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, इसको ध्यान से नोट डाउन करें। दिनेश राम की है दलित मुक्ति का प्रश्न और दलित साहित्य। तेजस्वी कुट्टीमणि की है भारतीय दलित साहित्य एक परिचय 2002। देवेंद्र चौबे की है आधुनिक साहित्य में दलित विमर्श। बाबूराव बागुल की है दलित साहित्य आज का क्रांति विज्ञान और रमणिका गुप्ता की है स्वर और नई शताब्दी। इसके बाद कुछ विविध यानी जो मुख्य चीजें हैं वह देख लीजिएगा। महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाल मुकुंद गुप्त और गोविंद नारायण मिश्र ने हिंदी की अनिस्थिरता एक ऐतिहासिक बहस नामक ग्रंथ की रचना की। शुक्ल की पुस्तक में आधुनिक काल में आप बाल मुकुंद गुप्त और गोविंद नारायण मिश्र को जब पढ़ रहे थे तब मैंने एक प्रसंग आया था कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने एक निबंध लिखा था जिसमें अनिस्थिरता शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, बाल मुकुंद गुप्त ने उस पर अपनी जो राय व्यक्त करते हुए महावीर प्रसाद द्विवेदी के विषय में कुछ कहा, तो गोविंद नारायण मिश्र ने बाल मुकुंद गुप्त को टारगेट करके एक निबंध लिखा था आत्माराम की टेंटें, क्योंकि वो जो इन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी के अनिस्थिरता शब्द को लेकर जब बहस की थी तो बाल मुकुंद गुप्त ने उसके नीचे अपना नाम आत्माराम लिखा था। इसीलिए गोविंद नारायण मिश्र ने एक अपना वक्तव्य, एक रिपोर्ट या एक निबंध तैयार किया, उसका शीर्षक दिया आत्माराम की टेंटें। हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण ग्रंथावलियां और उनके संपादक। श्याम सुंदर दास की कबीर ग्रंथावली बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के सिलेबस में है और इसी चैनल की जो प्लेलिस्ट है उसमें मिल जाएगी। हरिओद की है कबीर वचनावली। शुक्ल की है जायसी ग्रंथावली। विद्या निवास मिश्र की है भूषण ग्रंथावली, आलम ग्रंथावली। नामवर सिंह की है रामचंद्र शुक्ल समग्र। मुकुंद द्विवेदी की हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रंथावली। नंद किशोर नवल की निराला रचनावली। नेमीचंद्र जैन की मुक्तिबोध रचनावली। भारती आयावार की रेणु रचनावली। सुमित्रा नंदन पंत ग्रंथावली। सुरेश शर्मा की रघुवीर सहाय रचनावली। हरिशंकर परसाई की परसाई रचनावली। अरविंद त्रिपाठी की श्रीकांत वर्मा रचनावली। अजीत कुमार की बच्चन ग्रंथावली। शोभाकांत की नागार्जुन रचनावली। भगवती चरण वर्मा की भगवती चरण वर्मा रचनावली। चंद्रकांत बांडिवडेकर की धर्मवीर भारती ग्रंथावली। नीलाभ अश्क की उपेंद्र नाथ अश्क रचनावली। सदानंद शाही की अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ग्रंथावली। निर्मला जैन की महादेवी वर्मा साहित्य। श्रीकांत की माखनलाल चतुर्वेदी ग्रंथावली। नामवर सिंह की मलयज की डायरी 3 खंड पूछी हुई है भाई। कृष्णदंत पालीवाल जी की है मैथिली शरण गुप्त की ग्रंथावली। कल्याण सिंह शेखावत की है मीरा।
ग्रंथावली नलिनी श्रीवास्तव की है, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी ग्रंथावली, वीरेंद्र जैन की है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की ग्रंथावली, शिवमंगल सिंह सुमन की है शिवमंगल सिंह सुमन समग्र, शकुंतला ब्रजमोहन की है स्त्री उत्कर्ष ग्रंथावली, जयदेव तनेजा की है मोहन राकेश ग्रंथावली, नंदकिशोर नवल तरुण की है दिनकर ग्रंथावली, डॉक्टर मनोहर लाल की है गुलेरी ग्रंथावली, डॉक्टर मनोहर लाल की अंतिम गुलेरी ग्रंथावली ध्यान से देख लीजिएगा। अब जो हमारी आज की कक्षा का मुख्य टॉपिक है गद्य, कथेतर गद्य। अब हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अंतर्गत हम आत्मकथा, जीवनी, इन सबको पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज का मुख्य टॉपिक फिर आत्मकथा रहेगा कथेतर गद्य साहित्य के अंतर्गत। अब जो भी परीक्षार्थी पहली बार इस चैनल पे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगी कि आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें। और यदि हिंदी से किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी, जाहिर सी बात है जब आप वीडियो देख रहे हैं तो आपका जो भी सिलेबस है, चाहे आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हो या नेट की कर रहे हो या टीजीटी पीजीटी की, जो भी बुक्स आपके लगी हुई हैं, जो भी रचनाएं आपके लगी हुई हैं, वो सब प्लेलिस्ट में उपलब्ध हैं। जितनी भी कहानियां हैं, नाटक हैं, उपन्यास, तो कृपया करके